आज बात जम्मू कश्मीर की करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले फिर से बढ़ते जा रहे हैं। श्रीनगर में आज फिर से बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है। अटैक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर सीआरपीएफ बंकर पर किया गया है। यह सीआरपीएफ बंकर लाल चौक के नजदीक है, उसी लाल चौक के नजदीक जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया है, जहां पर बीजेपी ने 1992 में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। कल से अब तक कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और लगातार आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा भी खोल रखा है। कल से लेकर अब तक कश्मीर में क्या कुछ हुआ है उसको जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए पहले। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर सत्ता में है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही घाटी के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं और स्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें लश्कर-ए-तैयबा के एक बहुत प्रमुख कमांडर की हत्या कर दी गई, उनको गोली मार दिया गया, सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया, लेकिन उसके बाद आतंकी गतिविधियां फिर भी बढ़ी गई हैं। इस मामले पर अब उमर अब्दुल्ला ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है और इस हमले को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में घाटी के कुछ हिस्सों में लगातार हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष खरीदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमले की इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। सुरक्षा बलों से दरखास्त की है उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ने कि घाटी के अंदर फिर से शांति बहाल की जाए, लेकिन उनके पिता फारूक अब्दुल्ला तो इसी देश की एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, श्रीनगर में कल से लेकर अब तक 4 जगहों पर हमले हो चुके हैं और ये चारों तस्वीरें भयावह है। इन चारों जगह सेना ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 2 नवंबर को खानियार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर एनकाउंटर किया, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। बडगाम में भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी गतिविधियों पर विराम नहीं लगा है। लगातार आतंकवादी के मनोबल जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज लाल चौक के समीप संडे मार्केट पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले आतंकी हमलों में तेजी क्यों नहीं आई, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का ये बयान भारत की ओर इशारा करता है। भारत की एजेंसियों को फारूक अब्दुल्ला कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसी भारत की तस्वीर देख लीजिए आप कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। ईवीएम की गड़बड़ी पर भी ये सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इसी ईवीएम की ताकत से 14 तारीख को उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार बनते ही घाटी में कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कवायद शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा बल लगातार भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, सिर पर कफन बांधकर आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं और राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आज के हमले में बड़ा अपडेट क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, यह हमला श्रीनगर में यह हमला हुआ है, ग्रेनेड का हमला है। इसमें कई लोग घायल हो चुके हैं, 10 लोगों के घायल होने की खबर है। सीआरपीएफ बंकर पर यह बड़ा ग्रेनेड हमला किया गया है और लाल चौक बहुत ऐतिहासिक स्थान है, ये जम्मू कश्मीर का संडे मार्केट के पास ये धमाका हुआ है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका हुआ है। घायलों में ज्यादातर लोग शामिल जो है वो स्थानीय लोग ही हैं। अब देखिए, कल से लेकर अब तक क्या हुआ है वो हम आपको बता देते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है।
खानियार में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होता है। बड़गाम में सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। उसके बाद अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बांदीपोरा में भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि बांदीपोरा में सेना के जो शिविर है उस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। और अब लाल चौक पर आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाल चौक का इलाका भीड़भाड़ का इलाका है। सीआरपीएफ के बंकर पर यह हमला हुआ है और ज्यादातर लोग जो इसमें घायल हुए हैं वो स्थानीय लोग हैं, यानी कि आम कश्मीरी भी अब आतंकवादियों के निशाने पर है। ज्यादातर अब तक हम जो देख रहे थे, ज्यादातर जो मामले थे, चाहे बिहार के मजदूर की हत्या की गई हो या फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के 2 लोग थे उनकी हत्या की गई हो, उनको घायल किया गया हो, अब तक ज्यादातर गैर कश्मीरी जो थे उन पर ही हमले हो रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, यहां पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा जवान जो हैं वो सर्च ऑपरेशन के लिए भी निकल चुके हैं। जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा जवान लगातार मुस्तैद हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। फिर से इन तमाम आतंकवादियों को ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है। राकेश चौधरी मेरे सहयोगी राजधानी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, राजधानी दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? कश्मीर में जो स्थितियां हैं, तस्वीरें हैं, वो हम लगातार देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन क्या बैठकों का दौर शुरू हो गया है दिल्ली में? क्योंकि वहां से तो राजनीति भी होनी शुरू हो गई है, कश्मीर से। जी भारत, देखिए दिल्ली में भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए गृह मंत्री अमित शाह ने डायरेक्ट इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन ये हमला देश को दहलाने की कोशिश की गई है, जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई है। सीआरपीएफ बंकर पे ये हमला हुआ है ग्रेनेड से, जिसमें 12 लोग घायल हुए। लेकिन भारत, यहाँ 2-3 चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए 2019 में जब जम्मू कश्मीर में ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, तो इसके बाद से जम्मू कश्मीर में निवेश बहुत बढ़ा है, टूरिस्टों की खूब आमदनी हुई है, घाटी में शांति व्यवस्था बहाल की जा रही है। और देखिए कि मैराथन रेस होता है, फार्मूला 1 जैसे रेस आयोजित किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों के जो आका बैठे हुए हैं, आतंक के गढ़ में जो आतंकियों के आका बैठे हुए हैं, उनको ये बातें रास नहीं आ रही है और जम्मू कश्मीर को लगातार दहलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए खानियार इलाके में सेना ने लश्कर तैयबा के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया। इसके ठीक एक दिन बाद आज रविवार को ग्रेनेड से लाल चौक के पास हमला होता है। तो इस हमले में 12 आम कश्मीरी को निशाना बनाया जाता है। तो इस पर गृह मंत्रालय ने तो पहले से सख्त एक्शन लिया है, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सेना को सख्त आदेश दिया गया है कि किसी भी आतंकी को बचकर नहीं निकलने देना है। हर इलाके की घेराबंदी करिए, जैसे हो घरों को खाली कराइए और बिल्कुल आतंकियों को ढूंढ कर मारिए। तो ये गृह मंत्रालय यहाँ से सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन राकेश, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये भी है कि फारूक अब्दुल्ला लगातार जो इशारा कर रहे हैं वो अपने ही देश की एजेंसियों पर इशारा कर रहे हैं कि कोई ना कोई साजिश हो रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है तब से एलजी साहब भी नहीं मुखर होकर बोलते हैं और अब तक केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई इस पर बात नहीं रखी गई है। तो दिल्ली में क्या बैठकों का दौर जारी है? अब क्या रणनीतिक तौर पर आगे की कवायद होगी? देखिए भारत, दिल्ली में अभी तक इस पर कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन अमित शाह ने वहां के डीजीपी से बातचीत की थी और डीजीपी ने भी आश्वस्त किया है कि इलाके की घेराबंदी करके हम सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। किसी भी इलाके में अगर कोई भी आतंकी है तो उसे घेर कर मार गिराया जाएगा। और लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आतंकी का लश्कर तैयबा का जुड़ा हुआ जो संगठन है TRF, उसका लोकल मॉड्यूल जो एक्टिव हुआ है उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद से, घाटी में जो स्पेस मिला है आतंक को, इससे काटने के लिए यहां से रणनीति बनाई जा रही है भारत। और इस रणनीति के तहत एक एक आतंकी को चुनकर मारा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जहां यह हमला हुआ है, श्रीनगर सबसे ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल के पुराने शहर में शनिवार को एक बड़ा हमला हुआ था और खानियार इलाके में ही सेना ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। इसमें लश्कर तैयबा के सबसे बड़े एक सरगना की मौत
मौत हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए आज ये हमला किया गया है। और ये हमला कहां हुआ है? जहां टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है वहां ये हमला किया गया है, वहीं पास में सीआरपीएफ का बंकर है, वहां ये ग्रेनेड से हमला किया गया है। तो दिल्ली की पैनी नजर है जम्मू कश्मीर पर, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी ठीक है, आखिरी लगातार चीज नजर एक से बनाए हुए हैं।